हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और गमराज का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक गुंडा गमराज खूनी डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं गुंडा गमराज खूनी डोगा। ये लंबी क्यों ना होती, क्यों ना तो बस की है, न रेल के रिजर्वेशन की, न राशन की, न पानी की और न सुलभ शौचालय की है। ये लाइन है मवालियों को हफ्ता देने वालों की। हफ्ता डिब्बे में डाल, वरना गोली तेरे में भेजे में डाल देंगे, जल्दी कर। चांटा उस्ताद, वो सामने मरीज कॉस्मेटिक्स का मालिक विष्णु पुलाल हफ्ता देने से मना कर रहा है। क्या? वो धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो उसके मुंह पर थूक देगा। उसे टीबी है, टीबी का रोगी अगर मुंह पर खांस दे तो दूसरे को भी ये रोग लग जाता है। उसे टीबी है या रेडियो एफएम, ये मुझे कुछ नहीं पता। हफ्ता तो मैं उसके बाप से भी वसूल करके ही जाऊंगा, वरना अर्थी दादा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ मेरे साथ। फिर क्यों रे, हफ्ता देने क्यों नहीं आ रहा? जानता नहीं हम अर्थी दादा के आदमी हैं। तुम अर्थी दादा के आदमी हो या औरत, मैं हफ्ता नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी अर्थी तो उठनी है, चाहे वो आज उठे या कल। मुझे कैंसर भी है, मेरा लीवर भी खराब है, एक गुर्दा पहले ही फेल हो चुका है। लेकिन तुझसे हफ्ता तो मैं यमराज के घर आकर भी ले जाऊंगा। बांध दो इसका मुंह, ताकि ये थोक कर हम पर टीबी के विषाणु ना फेंक दे। फिर मैं इसका मुंह चाटों से लाल कर दूंगा। नहीं। अब कैसे थूकेगा? हाँ, अगर हफ्ता देने के लिए तैयार हो तो गर्दन हाँ में हिला। विष्णु पुलाल ने गर्दन हाँ में हिलाई तो चाटा उस्ताद ने उसके मुंह से मफलर हटा दिया। विष्णु पुलाल अंदर चला गया। देख कैसी वाट लगाई उसकी। चाटा उस्ताद को हफ्ता देने से मना करता है, अब दोगुना हफ्ता लूंगा। विष्णु पुलाल जल्दी ही लौटा। अबे खाली हाथ वापस आ गया, हफ्ता कहाँ है? मैं हफ्ता लेने नहीं, पॉटी करने गया था, और मैंने अभी तक हाथ भी नहीं धोए। भागो, वरना ही गंदे हाथ लगा देगा। अब इसकी खैर नहीं, क्योंकि अब हफ्ता वसूली के लिए आएगा खुद अर्थी दादा। जब तक सूरज चांद रहेगा अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। जिसे मारना होता है वो उसकी अर्थी साथ लेकर आता है। अर्थी दादा आ गया, भागो जल्दी। अर्थी दादा, यही है विष्णु पुलाल की दुकान। मगर ये अर्थी दादा है या गमराज? इसकी दुकान पर भीड़ क्यों लगी है? लोग ये किसका मुर्दा लेकर आ रहे हैं? यहाँ के लोग आपसे डरते हैं अर्थी दादा, इसलिए आपको खुश करने के लिए शायद विष्णु पुलाल को खुद ही कफन में लपेट कर ला रहे हैं। और फिर जब तक सूरज चांद रहेगा अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। चलो अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए, वरना विष्णु पुलाल का क्रियाक्रम अपने पैसों से करना पड़ता। हाँ, कई बीमारियों के कारण कंगाल हो चुके विष्णु पुलाल की 1 घंटा पहले ही मौत हो गई। अर्थी दादा अपने धंधे तेज़ी से फैला रहा था। जल्दी करो, गटर में बहुत पानी है, सारा का सारा आरती ब्रांड की इन खाली बोतलों में भर दो। मिनरल वाटर का ये धंधा खूब चल रहा है। हाँ आरती दादा, जब से अच्छा पानी पीने से बस्ती के 50 लोगों के गुर्दे गायब हुए हैं, तब से हमारे आरती ब्रांड मिनरल वाटर की बिक्री और भी बढ़ गई है। आरती ब्रांड मिनरल वाटर का असर लोगों को 5वें दिन पता चला। 25 आदमियों का राम नाम सत्य है। इन लोगों ने आरती ब्रांड मिनरल वाटर पिया था। इन्हें 1000 बार समझाया था कि सीधे गटर से शुद्ध पानी ले लो, पर इन्होंने एक नहीं मानी। हाँ, दरअसल बोतलें गंदी थीं। शंकालू ने गमराज का ध्यान उसे दिलाया। गुरु, एक साथ इतनी सारी आरतियाँ शमशान घाट आती हुई कभी नहीं देखी। मुझे शंका हो रही है कि कहीं मुंबई में प्लेग तो नहीं फैल गया। ऐसी मनूस बीमारी का नाम मत ले शंकालू, लेकिन कह तो तू सच रहा है। हम तो कुरला बस्ती से भैरव की शव यात्रा लेकर यहाँ पहुँचे, जो पलंग से नीचे गिरी अपनी भारी भरकम बीवी के नीचे दबकर मर गया। तू भी सावधान रहकर, तेरी बीवी मोटी है। लेकिन यहाँ पहुंचकर ऐसा दुखदाई दृश्य देखने को मिलेगा, इस बात की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। गमराज ने तो इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। ये तो वही है। हाँ अर्थी दादा। गुरु, ये कैसे कह रहे हैं? मुझे शंका हो रही है कि देख तो इसी हो ही रहे हैं, पर हमारे आसपास तो कोई भी नहीं खड़ा। ये लोग अर्थी दादा कैसे कह रहे हैं? शमशान की लकड़ियाँ गुस्साए लोगों के हाथों में नजर आने लगी। ये 25 इसी के अर्थी ब्रांड का पानी पीकर मरे हैं। मारो इन्हें, मारो। गुरु, अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई कि ये लोग हमें ही पीटने आ रहे हैं। ये गुंडे मवाली होते तो तुम इन्हें यमुंडा से पिटवा देते, मगर फिलहाल तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, इसलिए भागने में ही भलाई है। अब भागता कहाँ है आरती दादा? कायर, रुक जा। शंकालू, भागने से हमारा अपराध सिद्ध हो जाता है। उनसे इस गलतफहमी का कारण तो पूछने दे, वो हमें कायर कह रहे हैं।
मेरे गुरु होकर ऐसी बेहुदा बातें मत करो गुरु। उनके हाथ में थमी चिता की लकड़ियाँ और उनका गुस्सा देखो। जब ये लकड़ियाँ खोपड़ियों पर पड़ेंगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि गलतफहमी में कौन था। मगर ये लोग तो हम तक पहुँचने ही वाले हैं। तो फिर यामुंडा को बुलाते क्यों नहीं? यामुंडा जल्दी आ। यामुंडा ठीक दोनों के बीच प्रकट हुआ। अरे स्वामी, मुझे बुला भी लिया और किसी का टक्कर जड़ने को भी नहीं कहा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। फिलहाल तो हमारी बुद्धि जड़ हुई पड़ी है यामुंडा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चक्कर क्या है। लोग मुझे आरती दादा क्यों कह रहे हैं? आरती कांड की जांच करने पहुंचा इंस्पेक्टर चिड़ू वह तस्वीर देखकर भौचक्का खड़ा रह गया। ये तस्वीर तो गमराज की है। मैंने इसे एक बार कुरला थाने में देखा था। हाँ साहब, उसी की है। इंस्पेक्टर ईमानदार तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। तस्वीर तो 100% उसी की है, मगर ये गुंडा मवाली क्यों बना हुआ है? सब इसे आरती दादा कह रहे हैं साहब। एक फोटोग्राफर इसका ये फोटो ना उतारता तो इसकी पोल भी ना खुलती। ओह, तो तुम लोगों को दुखी देखकर उनके गम में दुखी होने वाला ये ढोंगी लड़का गमराज दूसरे इलाके में आरती दादा बना हुआ है। ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर चिड़ की जीप यमुंडा के रास्ते में थी। यमुंडा बच, आगे पुलिस की जीप है। यही तो है गमराज और आरती दादा। पकड़ लो इसे। स्वामी, ये हम तीनों में से किसे पकड़ने की बात कर रहा है? गलती हमारी है शंकालू। सड़क पर इस तरह भैंसा नहीं दौड़ाना चाहिए था। मैं ये सोच रहा हूँ स्वामी कि अगर ये भैंसा दौड़ाने की भूल पर पकड़ रहा है तो पकड़ लो इसे के स्थान पर पकड़ लो इन्हें। क्या था, क्योंकि भैंसे पर आपका अलावा शंकालू भी बैठा है। यामुंडा की बात में दम है गुरु। इसका मतलब ये मुझे पकड़ना चाहता है। तो तुम हो इस सारे फसाद की जड़। जड़? था जो आज्ञा स्वामी। ये तो हमला कर रहा है। फायर! फायर तो आप ही करेंगे, रिवॉल्वर तो आपके पास ही है। यामुंडा के बच्चे, ये क्या किया तूने? टक्कर क्यों चढ़ी? उई स्वामी, कान छोड़ो। आपने ही तो कहा था कि जड़। सत्यानाश, वो तो मैं इंस्पेक्टर के शब्द को दोहरा रहा था। अब ये इंस्पेक्टर हमें अंदर किए बिना नहीं छोड़ेगा गुरु। खैरियत चाहते हो तो निकल लो। कि तस्वीर तो इंस्पेक्टर के हाथ में थी। अरे शंकालू, देख तो इस तस्वीर को। गुरु, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। तुमने ऐसी फ़ोटो कब खिंचवाई? शंकालू, ये तस्वीर इंस्पेक्टर के हाथ में थी। इस तस्वीर का कमाल यह है कि मैंने कभी सपने में भी ऐसा वेश नहीं धरा। तो फिर ये तस्वीर कैसे और किसने खींच ली? गुरु, कोई बहुत बड़ा चक्कर लगता है। वहाँ शमशान में भी लोग तुम्हें आरती दादा कहकर मारने आ रहे थे, और यहाँ ये पुलिस इस तस्वीर को लिए तुम्हें ढूंढती फिर रही है। कहीं ये तस्वीर आरती दादा की तो नहीं? अगर ये आरती दादा है भी तो अभी इसकी शक्ल तुमसे क्यों मिलती है? इस सारे रहस्य का पता लगाना होगा गुरु। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हो सकता है कि पुलिस तुम्हें बाहर ही ना आने दे और सारे रहस्य ही रह जाएं। तू ठीक कहता है शंकालू। जब तक हकीकत का पता न चल जाए हमें पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। घबराहट, रुक जाओ, वरना हॉलस्टर से रिवॉल्वर निकाल कर गोली मार दूंगा। गुरु, इसे हवाई जहाज बनकर उड़ने को कहो, वरना अगर इंस्पेक्टर ने गोली चला दी तो वो मुझे लगेगी, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ। सबके सामने मैं इसे हवाई जहाज बनने को नहीं कह सकता। पुलिस से बचने के लिए गमराज और शंकालू दोनों भागकर उस सिनेमा हॉल में घुस गए और फिर टॉयलेट जा पहुँचे। मगर अरे कमाल है, टॉयलेट करने के लिए मैं तो अभी बटन ही खोल रहा हूँ, मगर मैं तो वहाँ टॉयलेट कर भी रहा हूँ। हाँ गुरु, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो कर भी चुका, मगर मुझे फिर भी क्यों आ रहा है? गुरु, हाथ तो धो लो। अरे कमाल है, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, हाथ धो भी रहा हूँ। गमराज ने फटाफट हाथ धोए। गुरु, वो देखो। हैं, मैं यहाँ भी खड़ा हूँ और मैं बाहर भी जा रहा हूँ। सब कुछ गड़बड़ था। अपराध जगत में ज़बरदस्त सनसनी मच गई थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सुपारी लेने लगा तो हमें पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर ये बात सच है कैडे, तो फ़ौरन जाकर कटोरे खरीद ले, क्योंकि हमारे भीख मांगने की नौबत आने वाली है। बॉस, मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों और सारी टैक्सियों की अगले 1 महीने तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लगता है सब लोग मुंबई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुसीबत है डोगा। मगर ये क्या, आज डोगा तो दिन में भी आ गया। हाँ, अपन ने ये नया धंधा चालू किया ला रे बेड़ो। तेरे नाम की पूरे 20 लाख की सुपारी ले ला अपन। यह 20 लाख अपन को तुझे खल्लास किए बिना नहीं मिलेंगे रे सेठिया। लेकिन तुझे डोगा गोली से नहीं मारेगा। मैं तुझे चिंगम से मारूंगा। चिपा! अगर तूने अपने चेहरे पर चिपकी चिंगम को अपनी सांसों के रुकने तक साफ नहीं किया तो फिर ये तेरी चिता के साथ ही साफ होगी। कोशिशें नाकामयाब हुई। स्क्रिंच स्क्रिंच स्क्रिंच। हाँ, खेल खत्म, पैसा हजम। सेठ लोटिया। डोगा, मैंने तुम्हें सेठिया को मारने की सुपारी दी थी। ये लो पूरे 20 लाख रुपए।
लेने से पहले गिनूंगा, इस मामले में मैं बड़ा कुत्ता हूँ। डोगा ने ब्रीफकेस में भरे सारे रुपए वहाँ टेबल पर उलट दिए। डोगा, पैसे पूरे हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं है। कहा ना पहले गिनूंगा। पहले 1,000 वाली गड्डियाँ गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6। डोगा, तूने अपराधियों का पीछा छोड़कर ये काम शुरू करके बड़ा अच्छा किया। मुंबई में तेरा चलेगा। 90, 91, 98 और 99, इसमें 10 का एक नोट कम है लौटिया। नहीं, कम नहीं हो सकता डोगा। मैंने सभी नोट बैंक ऑफ फ्रॉड की मलाड शाखा से निकलवाए हैं। तुम दोबारा गिनो या मुझे गिनने दो। नहीं गिनूंगा तो मैं ही। 1 2 3 10 20 50 80 90, 98 और ये 99, एक नोट कम है सेठिया। थड़ाक! ये नहीं हो सकता। अगर मेरे दिल में बेईमानी होती तो मैं 1000 का नोट कम करता। 10 के नोट से भला मेरा क्या भला होगा। किसी की भी सुपारी लेने के लिए मैं 10 के नोटों की गड्डी ज़रूर लेता हूँ, ताकि वापस जिसके नाम की सुपारी ली है उसके कफन तफन के लिए उसके घर वालों को भिजवा सकूँ। मगर तूने मुझे एक नोट कम देकर बेईमानी की है। ये क्या कर रहे हो डोगा। डोगा, बेईमान को भी मौत की सज़ा देता है। तू मरेगा टैटू पिस्तौल से। नहीं डोगा, तुम चाहो तो मैं 10 के नोट के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। स्पक! 10 लाख रुपए में तू डोगा का ईमान हरगिज़ नहीं खरीद सकता। नहीं! डोगा ने फंदे को एक ज़ोरदार झटका दिया। परिणाम, लोटिया की गर्दन बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर को चलाई। खचाक! डोगा को बेईमान लोग पसंद नहीं। बैंक ऑफ फ्रॉड। अरे ये तो डोगा है। डोगा तो रात में आता है ना, ये दिन में कैसे आ गया। रात में बैंक जो बंद रहता है, और यहाँ तो एटीएम भी नहीं है। डोगा, तुम यहाँ ब्रीफकेस में नोट होंगे, खाता खुलवाने आए हो। ये फॉर्म भर दो, खाता खुल जाएगा। राशन कार्ड लाए हो ना। करंट खाता खुलवाना है या सेविंग का। पहले ये बता कि यहाँ का मैनेजर कौन है और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। मैनेजर तो मैं ही हूँ, इसलिए तो मैं खुद तुम्हारा खाता खोलने आया हूँ। मगर मैं खाता खुलवाने नहीं आया, मैं तो तेरी ज़िंदगी का खाता बंद करने आया हूँ। थाड़ खनाक! अरे डोगा के लिए चाय ठंडा मंगवाओ, उसकी नाराज़गी दूर करो। डोगा, ठंडा मतलब कोक लो और शांति से काम लो। ओह, ठंडा मतलब कोक। डोगा ने कोक की सारी बोतलें उसी के सिर पर पटकी दी। तड़ाक कनक! मैनेजर, सेठ लोटिया ने तुम्हारे बैंक से जो 20 लाख रुपए निकाले थे उनमें 10 रुपये कम थे। डोगा, मार मत, मैं 10 रुपये दे देता हूँ। अब 10 रुपये से काम नहीं चलेगा। मैं तो वॉल्ट में भरा सारा पैसा ले जाने आया हूँ। मैं इसकी चाबी तुम्हें दे दूँगा डोगा। मुझे चाबी नहीं चाहिए। डोगा हर माल छीन कर लेता है। वॉल्ट में रखा पैसा भी वो छीन कर ही लेगा। कट कटा कटा। ये देख, ये ऑटोमेटिक लॉक खोलर मशीन है जो किसी भी लॉक को पलक झपकते ही खोल देती है। देख, खुल गया ना लॉक। अब ये सारा पैसा मेरा है। जल्दी बता कि मैं इसे किस में भर कर ले जाऊँ। मैं ट्रंक मंगा देता हूँ डोगा। डोगा ने अपने ब्रीफकेस का 20 लाख रुपये भी ट्रंक में भर लिया। डोगा, नोटों के बंडल भरने से ट्रंक काफ़ी भारी हो गया। इसमें लगभग 2010 गड्डियाँ हैं। क्या तुम इसे उठा लोगे। तुम कहो तो 2009 गड्डियाँ कम करके इसे हल्का कर दूँ। नहीं, वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस ट्रक को आराम से उठा लूँगा। मुझे भारी सामान उठाने की प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं चलता हूँ। डोगा, बैंक से निकलते ही तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ेगी तो तुम क्या करोगे। वापस आकर तुझे गोली मार दूंगा। टैक्सी! डोगा आवाज़ दे तो सिर्फ एक टैक्सी आकर नहीं रुकती, बल्कि टैक्सियों का जाम लग जाता है। डोगा, मेरी टैक्सी में आ जाओ। नहीं, मेरी टैक्सी में आ जाओ। डोगा, मेरी नहीं। डोगा, मेरी में। मुझे सिर्फ एक टैक्सी की ज़रूरत है, बाकी सब भाड़ में जाओ। चलो ड्राइवर। डोगा ने मेरी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को उनकी टैक्सियों सहित बमों से उड़ा दिया। ये डोगा ने अच्छा नहीं किया। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मैं तो डोगा को भला इंसान समझता था, मगर ये तो बेरहम निकला। कोई सुनसान गटर देखकर टैक्सी रोक। टैक्सी वाले ने टैक्सी सुनसान जगह पर नहीं रोकी। भड़ाक! ओह, तू मुझे पुलिस स्टेशन ले आया। अरे ये तो डोगा है। पकड़ लो इसे, छोड़ना नहीं। ये क्या डोगा, हमें कह देते, हम तुम्हारे लिए जीप भेज देते। इस पागल की टैक्सी में तुम क्यों बैठ गए, जिसे ये भी नहीं पता कि पुलिस डोगा को नहीं पकड़ती, क्योंकि वो तो अपराधियों को पकड़कर पुलिस की ही मदद करता है। इसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर दो, जो डोगा को धोखे से यहाँ ले आया है। अरे ये क्या, मैंने क्या किया है। हवलदार, डोगा पहली बार हमारे थाने में आया है, इसके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। नहीं, मुझे जल्दी है। मेरा सामान किसी गटर तक पहुंचवा दो। चलो डोगा, जहाँ जाना मैं खुद छोड़ देता हूँ। इस काम के लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। शायद इन्हें अभी तक मेरी हरकतों का पता नहीं है। चलो अच्छा ही है, बस मुझे यहीं पर उतार दो। खबरें डोगा की हो तो बड़ी जल्दी फैलती है। डोगा ने एक निर्दोष आदमी का खून किया। डोगा ने बैंक में डाका डाला। खून, डाका। डोगा ने ली जान से मारने की सुपारी। मुंबई के खूनियों व अपराधियों में फैली घबराहट, क्योंकि अब डोगा अपराध करेगा तो उनका क्या होगा। सुपारी? डोगा ने पान में डालने के लिए सुपारी ली होगी। किसी ने खून की सुपारी समझ ली होगी। डोगा को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तय किया है कि दिन में कम से कम 8 घंटे काम करूंगा।
सुबह से अभी तक सिर्फ एक खून किया है और एक डाका ही डाला है। अभी तो काम के 5 घंटे बाकी हैं, मगर पहले कुछ खाया पिया जाए, बड़ी भूख लगी है। टोका आ गया, भागो। बेचारा पाव भाजी वाला अपना खोमचा छोड़कर भाग ही नहीं सकता था। जब तक मेरा पेट ना भर जाए पाव भाजी देता जा। ठीक है डोगा। डोगा का पेट जल्दी ही भर गया। डोगा, पाव भाजी के पूरे 122 रुपये हो गए, अभी देता हूँ, गिन। तड़ाक 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 तड़ाक। अरे ये तो 60 चाटों में ही मर गया। बाकी के सारे चाटे किसे मारूं? डोगा ने शिकार ढूंढे। चटाक 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 चटाक। डोगा मुझे क्यों मार रहे हो? बाकी के 62 चाटे में घर लेकर थोड़ी जाऊंगा। ये तो 7 चाटों में ही बेहोश हो गया। अभी तो 55 बचे हैं। भड़ाक। डोगा, तुम अंदर आने का ये कौन सा तरीका है? मैं ऐसे ही आता हूँ, ध्यान रहे, मुझे 55 चाटे खाने हैं। तुझे 55 चाटे खाने हैं, उससे पहले बेहोश हो गया तो बाकी के चाटे में तेरी बीवी के गाल पर चढ़ूंगा। चटाक 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 चटाक। अभी बेहोश मत होना जी। डोगा रात में भी निकला, मगर ये क्या? ये गीली पैंट और चड्डियाँ किन लोगों की उठा लाए तुम? ज़रूर किसी के सूखते कपड़े उठा लाए हो तुम, मगर किस लिए? क्या कहा? ये चड्डियाँ और पैंटें डर के कारण गीली हुई हैं तो ज़रूरी अपराधियों की होंगी। कूँ कूँ वुफ। नहीं डोगा, ये शरीफ आदमियों की पैंट है। शरीफ आदमियों की? क्या मतलब? फिर कुत्तों ने उसे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो डोगा चौंक ही पड़ा था। क्या क्या कहा? मैं दिन में निकला, मैंने किसी शरीफ आदमी का खून किया, मैंने बैंक में डाका डाला, मैंने मुफ्त में पाव भाजी खाई और कई लोगों को चाटे भी मारे। कू कू। हाँ डोगा, हमने ये खबरें टीवी पर देखी हैं। घर फुफ फुफ। हम भी मानवों के दोस्त हैं, तुम्हारी तरह हम भी दिन रात मानवों की रक्षा में लगे रहते हैं और उन्हें चोरों व डाकुओं से बचाते हैं। फुफ फुफ। इसलिए हमने तुम्हारी कुत्ता फौज बनना स्वीकार किया था। फुफ। मगर आज तुमने जो कुछ भी किया उससे हमारी कुत्ते की शर्मिंदा होती है। घर बाबा। आज हम तुझे तेरे हथियार और गोला बारूद नहीं देंगे डोगा, बल्कि इनका इस्तेमाल तेरे ऊपर ही करेंगे। घर वफ वफ। कुत्ते ने हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचा तो डोगा के होशों को पसीना आ गया। यह सब क्या हो रहा है? तुम सब किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। मैं दिन में कैसे आ सकता हूँ? मैं तो रात में ही आता हूँ। दिन में कोई बहरूपिया आया होगा। मगर कुत्ते को सुनने को तैयार ना थे। घर वफ। अरे उफ। डोगा उछलकर अपनी जगह ना छोड़ देता तो उसे ये दुनिया ही छोड़नी पड़ती। बूम। कुत्ता फौज बहुत नाराज थी। उफ, तुम सब पागल हो गए हो क्या? घर वफ। खचाक। भागते। अब डोगा के पास एक ही रास्ता था, मुझे बचाव का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि मैं अपनी कुत्ता फौज पर हाथ नहीं उठा सकता। भागते हुए डोगा अचानक चौंक पड़ा। ये क्या? मैं नल के पास खड़ा भी नहीं और मैं नल से पानी भी पी रहा हूँ। कमाल है, मैं खड़ा भी हूँ, चल भी रहा हूँ। अरे मैं सड़क पर खड़ा हूँ और गटर में भी चला गया। शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पाव पाव। ओह, कुत्ते आ गए। डोगा खुले मेन हॉल में समा गया। फुफ 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 फुफ। जो मैं नहीं कर रहा था उसे जो कर रहा था वो डोगा कौन था? मेरे खिलाफ ये कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। कुत्ता फौज के वहाँ पहुँचने से पहले ही डोगा मेन हॉल का ढक्कन बंद कर चुका था। डोगा को हैरानी का एक और झटका लगा। तुम सब तो छटे हुए बदमाश लगते हो। या गटर में क्या कर रहे हो? डोगा, यहाँ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार? मगर क्यों? क्या तुम लोगों को डोगा के हाथों अपनी मौत का डर नहीं लग रहा? शायद तुम मुझे निहत्था समझ कर घेरना चाहते हैं, मगर मैं निहत्था भी तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। नहीं डोगा, तुम निहत्थे कहाँ आए? निहत्थे तो हम हैं ही। निहत्थे तो हम हैं। हाँ देखो, हमारे हाथ खाली हाथ। डोगा, अब जब तुम भी हमारे धंधे में आ ही गए हो तो फिर हाथ में हथियार लेकर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ डोगा। डोगा गैंग नाम कैसा रहेगा? जैसे मुंबई पुलिस को हमारी तलाश है, वैसे ही उसे आज तुम्हारी भी तलाश है। इसलिए हमने अपने हथियार तुम्हारे कदमों में रख दिए हैं। हमें अपना साथी समझो, हम तुम्हारे नाम से गैंग बनाएंगे। हाँ, डोगा गैंग नाम कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे धंधे में और तुम मेरे साथी, और डोगा गैंग। क्या बकते हो? ये तो गुस्सा हो गया। हमें बिना सोचे समझे एकदम से सारे हथियार डोगा के आगे नहीं रखने चाहिए थे। डोगा, गुस्सा क्यों करते हो? सुबह तुमने ही 20 लाख की सुपारी लेकर एक शरीफ आदमी सेठिया का कत्ल किया था। पुलिस तुम्हारे पीछे है। मैंने? क्या बकते हो? डोगा गैंग बनाता नहीं, गैंगों को ख़त्म करता है। अब भाग लो, कैसा लो? वो गन उठा रहा है। शायद वो अकेले ही पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता है। गमराज अभी तक छुपता फिर रहा था। शंकालू, तो मरीज़ बनकर लेटा रहे। पूरे कुरला में हमारी तलाश हो रही है, इसलिए मैंने यमुना को एम्बुलेंस बनने को कहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस भी नहीं रोकती। थड़ 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 थड़। ये गोलियां कहाँ चल रही हैं? स्वामी, सामने गटर में से धुआं निकल रहा है। यमुंडा गटर के पास पहुंचकर रुक गया। स्क्रिंच।
गटर में गोलियां इन्होंने चलाई हैं या इन पर गोलियां चलाई गई हैं? एम्बुलेंस छीन लो, इसी में भाग चलते हैं। अरे अरे, बाहर निकल। यमुंडा, इन्हें इनके सही ठिकाने पर पहुंचा दे। ठीक है स्वामी। ये आवाज़ कहाँ से आई? स्वामी कौन कह रहा है? आवाज़ को मार गोली, एम्बुलेंस दौड़ा। दौड़ाऊँ कैसे? इसमें चाबी तो है ही नहीं। अरे ये तो अपने आप ही चल दी। अरे शंकालू, तो एम्बुलेंस से बाहर कैसे आ गया? क्या उन्होंने तुझे भी बाहर फेंक दिया? नहीं, मैं तो खुद ही बाहर आ गया। उन्होंने तुझसे पूछा था कि बाहर आएगा या बाहर जाएगा या ऊपर। भागते कहाँ हो? बूम। अरे ये तो डोगा है। वो अपराधी डोगा से डर कर ही भागे होंगे। गुरु, डोगा ने यामुंडा पर रॉकेट दाग दिया है। यामुंडा अपना बचाव कर लेगा, हम डोगा के पास चलते हैं। अरे ये कैसी एम्बुलेंस है? इसे दाएं मोड़ता हूँ तो ये बाएं मुड़ जाती है, बाएं मोड़ता हूँ तो दाएं मुड़ जाती है। और बूम बम। अब तो ये उड़ने ही लगी। यामुंडा एयरलाइन में आपका स्वागत है, कृपया अपनी सीट बेल्ट मान लें। यामुंडा विमान उड़ान पर धन्यवाद। विमान में शीशे भी नहीं लगे। थोड़ी ही देर में। यात्री कृपया ध्यान दें, अपनी सीट बेल्टें खोल लें क्योंकि आप लैंड करने वाले हैं। वो गलती पर नहीं था, हम ही लैंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलती से गलत बोल गया है। हम लैंड नहीं करने वाले, ये लैंड करने वाला है। वो गलती पर नहीं था, हम ही लैंड कर रहे हैं। गुड बाय। और वो भी पुलिस के हेडक्वार्टर में। नीचे पुलिस ही पुलिस है। अब तब तक गमरा डोगा को आश्वस्त कर चुका था। अब तक तो वो सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में फंस भी चुके होंगे डोगा। मुझे शंका हो रही है गुरु की पुलिस स्टेशन में मैं कोई पुलिस वाला होगा भी या नहीं। क्या मतलब ये डोगा की सारी पुलिस इस वक्त गुंडे गमराज को ढूंढती फिर रही है। गुंडा गमराज? गमराज डोगा को आप बीती सुनाता चला गया। ओह, तुम्हारा भी वही हाल है जिसमें मेरा है? क्या मतलब ठीक वही है जो तुम समझ रहे हो। डोगा जितनी जल्दी बता सकता था अपनी आप बीती गमराज को बताता चला गया। तब यह समस्या तो सचमुच गंभीर है। लगता है कोई हमारा डुप्लीकेट बनकर शहर में हमारी बनी बनाई इमेज का कचरा करने पर तुला है। तुला यानी गमराज कचरा कर चुका है। ओह, अब समझ में आ रहा है कि मेरी कुत्ता फौज आज मुझसे बगावत क्यों कर रही है। वाह वाह, मेरे कानों में उनकी भयंकर गुर्राटे अभी तक गूंज रही हैं। डोगा, ये गुर्राटे वो वाली गुर्राटे नहीं है। तुम्हारी कुत्ता फौज तुम्हें सूंघती हुई सचमुच यहाँ तक आ पहुँच गई है। अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो गजब हो जाएगा। मैं तो चला। भाग कर जाओगे कहाँ डोगा? कुत्ता फौज तो आगे से भी तुम्हें घेर रही है। तो मैं दाएं भागता हूँ। डोगा भागा मगर रुक गया। इस ओर से पुलिस की कई सारी जीपें मुझे घेर रही हैं। मर गए, पुलिस तो मुझे भी पकड़ेगी। अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है। यामुंडा! यामुंडा उत्तर दिशा की ओर से दौड़ता हुआ जल्दी आ। जस्ट अ मिनट स्वामी। यामुंडा दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। मुझे ऐसे क्यों बुलाया स्वामी? समझा कर यामुंडा, डोगा साथ खड़ा है। तू प्रकट होकर यहाँ पहुँचता तो उसके दिमाग में कई सवाल उठते। गमराज जल्दी से यामुंडा की पीठ पर सवार हो गया। शंकालू जल्दी बैठ। डोगा तुम भी जल्दी आओ। अरे ये भैंसा कहाँ से आ गया? ये सोचने में समय मत गवाओ डोगा। जंप, भैंसे की पीठ पर जंप। कम ऑन, हरी अप। चल यामुंडा दौड़। यामुंडा दौड़ा, दगड़ दगड़ दगड़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी भैंसे की सवारी भी करूँगा। ये सब वक्त वक्त की बात है डोगा। दगड़ दगड़ दगड़। गुरु, इस ओर से भी पुलिस आ रही है। घबरा मत शंकालू, पुलिस हवा में नहीं पकड़ सकती। गमराज यामुंडा के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया। यामुंडा, सेकंड से भी कम समय के लिए रॉकेट बनकर पुलिस की जीपों के ऊपर से निकल जा और फिर भैंसा बनकर सड़क पर दौड़। मैं डोगा का ध्यान बटाता हूँ। ओके स्वामी। डोगा ज़रा पीछे तो देखना, कोई हमारे पीछे तो नहीं है। पीछे से पुलिस की कई जीपें आ रही हैं। उन्होंने हम पर फायर करने के लिए बंदूकें सीधी कर ली हैं। डोगा ने पीछे देखा। इसी पल का लाभ उठाते हुए यामुंडा क्षण भर में प्लेन में बदलकर हवा में उड़ गया। वो भैंसा कहाँ गया? मैंने उसे हवाई जहाज बनकर उड़ते हुए देखा। यामुंडा वापस भैंसे में बदलकर सड़क पर आ गया। शाबाश यामुंडा। ये क्या, हम उड़े थे क्या? डोगा, जब यामुंडा उछला था तब तुम पीछे देख रहे थे, इसी कारण तुम्हें उसके उड़ने का भ्रम हुआ था। नहीं, हम उड़े थे डोगा। हम भैंसे पर सवार, जटायु पर नहीं। डोगा, मैं उड़ा नहीं था, पुलिस की जीपों से बचने के लिए उछला था। फिर यामुंडा जहाँ पर पहुँच रुका। ये क्या, तुम तो पुलिस हेडक्वार्टर आ गए? हाँ, हम अपनी बेगुनाही का सबूत पुलिस को अपने विश्वास में लेकर देंगे। गुरु, ये क्या किया? पुलिस हमें नाप देगी। यामुंडा, हमें यहीं पर टक्कर, तू शंकालू को लेकर वापस लौट जा। पकड़ लो इन्हें। गुंडे गमराज के साथ डोगा भी हाथ लग गया। एक विशाल पक्षी जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है, ये जटायु के बारे में था। मगर उस तीसरे को भी तो रोको जिसने इन दोनों को वांटेड मुजरिमों को पकड़ाकर कानून की मदद की है। उफ, कम वक्त यामुंडा ने मुझे नीचे से जकड़ लिया है। यामुंडा रुक, मुझे भी तो करके जा। स्वामी का आदेश है कि तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। गमराज के बच्चे, तूने मुझे मरवा दिया।
अरे तू तो अपनी बेगुनाही का सबूत देकर बच जाएगा, मगर मैं तो कानून तोड़कर ही कानून की हिफाजत करता हूँ और कानून की निगाहों में भगोड़ा अपराधी हूँ। पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। डोगा को अपनी गलतफहमी उस वक्त दूर होती नजर आई। ऑर्डर ऑर्डर, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? जो भी हो, फिलहाल ये मुसीबत हमें पुलिस नाम की मुसीबत से तो बचा ही रही है। ये कौन है? होलिये से तो ये कोई जज लगता है, मगर मैंने इसे ना तो लोअर कोर्ट में देखा, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। इसे गोली से उड़ा दो, शूट हिम। पुलिस ने ज़बरदस्त फायरिंग की, लेकिन ये क्या, गोलियां जैसे स्लो मोशन में जज की ओर बढ़ी। ऑर्डर ऑर्डर, मुझ पर अपनी गोलियां बर्बाद मत करो, क्योंकि गोलियां नहीं, गोलियों की स्पीड ज़िंदगी के लिए घातक होती है और मेरे पास गोलियों की गति कम करने के लिए स्टॉप वॉच है। ये दोनों अपट्रॉन ग्रह के अपराधी हैं। इनको पकड़ने के साथ ही मेरी यानी जस्ट स्ट्रॉन्ग का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब मैं चला। ऑर्डर ऑर्डर। श्यूम। उन किरणों के प्रभाव में जकड़े गमराज और डोगा चू भी नहीं कर पाए थे। जस्ट्रॉन डोगा और गमराज को लेकर अपट्रॉन ग्रह पहुंचा। जस्ट्रॉन अपराधियों को पकड़ लाया। जस्ट्रॉन के बंधन से मुक्त होते ही डोगा व गमराज की आवाज़ भी कैद से मुक्त हो गई। मारो मारो। डोगा, ये तो हम पर बेमतलब ही पत्थर बरसा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कोई काम बेमतलब नहीं होता गमराज, अवश्य कोई कारण है। ठहरो, मैंने सज़ा कानून के नियमों के हिसाब से ही मिलेगी। आखिर ये चक्कर क्या है डोगा? कौन है ये लोग? हम कहाँ पर हैं? गमराज व डोगा की जिज्ञासाओं का अंत होने का समय आ गया था। ऑर्डर ऑर्डर। डोगा, गमराज, तुम इस समय अपट्रॉन ग्रह पर हो, जो पृथ्वी से हज़ारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बसा है। हमारा ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही है। हम भी न्याय व शांति प्रिय लोग हैं, तो हमें अपराधियों की तरह यहाँ पर लाकर तुमने कौन सी शांति और न्यायप्रियता का सबूत दिया है? हाँ, ये तो तुम्हें बताना ही होगा कि हमें यहाँ इस प्रकार बंदी बनाकर क्यों लाया गया, क्यों यहाँ के नागरिक हम पर पत्थर बरसा रहे हैं। क्योंकि तुम तीनों ने हमारी धरती पर आकर अलगाववादी और आतंकवादी हरकतें की हैं। तुम्हारी धरती पर आकर, ये क्या बकवास है? हम यहाँ पहली बार ही आए हैं, और वो भी तुम्हारी ज़बरदस्ती से। अपराधी की बातों को मैं विश्वास नहीं करता। मुंबई शहर में हर ओर पुलिस तुम्हें ढूंढती फिर रही है। तुम्हारे नाम के पोस्टर जगह जगह पर लगे हैं। अपराधी हर जगह अपराधी करता है। दरअसल तुम लोग वहाँ की पुलिस से बचने के लिए छुपते छुपाते यहाँ आ गए और यहाँ अपना अड्डा बना लिया। फिर जब यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई तो तुम फिर से भाग कर पृथ्वी पर चले गए। इसी से हमें गाडो व जरामक की बातों की सच्चाई का आभास हो गया। वो बेचारे खामखा तुम्हारे अपराधों की सजा काट रहे हैं। ये दोनों कौन है, गाडो और जरामक? उन दोनों को मैंने यहीं पर बुलवाया। लो, वो आ गए, तुम भी देख लो। अरे अरे, ये तो हम हैं। हम तुम नहीं, हम ही हैं। हमने तुम्हारे अपराधों के बदले इन दोनों को पड़ोसी देश पाकिस्तान के जासूस समझकर पकड़ लिया था। फिर उन दोनों ने ही तुम्हारा पता बताया और वहाँ पर तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि गाडो व जरामक के हमशक्ल होने का लाभ उठाकर तुमने यहाँ पर अपराध किए हैं। तुमने अपट्रॉन में जो बम विस्फोट किए उसमें 25 आदमी लूले और लंगड़े हो गए। तुम्हारी चलाई गोलियों से 25 आदमी मारे गए। तुमने जो रेल की पटरी तोड़ी उसमें 100 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। तुमने जो हमला संसद भवन पर किया उसमें 200 कबूतरों सहित 1.5 आदमी मारे गए। 1.5 मतलब एक आदमी अपाहिज था। इन सब अपराधों के तहत तुम्हें सजाए उम्र कैद दी जाती है। ओह, अब समझ में आया कि मुंबई की सारी पुलिस हमें क्यों ढूंढती फिर रही है और क्यों मेरे कुत्ते भी मेरे खिलाफ हो गए। दरअसल मुंबई में होने वाले वो अपराध व खून हमारे हमशक्ल गार्डो व जरामग नहीं किए थे, जिनका जिम्मेदार वहाँ की पुलिस लोग हमें समझ रहे हैं। वहाँ जिस गुंडे गमराज और खूनी डोगा की तलाश पुलिस को है वह दरअसल ये दोनों ही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो डोगा, सज़ा इन दोनों को मिलनी चाहिए। हम पराग्रह वासियों की बातों का विश्वास नहीं करते। अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डोगा, तो क्या अब हमें सारी उम्र यहीं पर जेल में सड़ना होगा? बाहर निकलो। नहीं, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है जो हम कैदियों के रखरखाव पर फूकते रहें। यहाँ पर उम्र कैद यानी 60 साल की सज़ा 1 सेकंड में दी जाती है। अंदर चलो। दोनों को उस मशीन में ढकेल दिया गया। फिर जब मशीन का दरवाज़ा खोला गया, तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई। अब तुम दोनों वापस वहीं जाओगे जहाँ से लाए गए हो। कुरला, थम थम। जल्दी ही डोगा व गमराज को होश आ गया। ए डोगा, तुम्हें क्या हो गया? तुम पिचके हुए टमाटर जैसे लग रहे हो। गमराज, तुम्हारे दांत कहाँ गए? आंखों में सफ़ेद मोतिया उतर आया, बाल सफ़ेद हो गए, तुम बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में टांगों में जान नहीं रहती। अभी तो तुम्हें मैं सहारा दे देता हूँ, मगर तुम्हें सहारे के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसिल। सबसे पहले मैं अपनी कुत्ता फौज की गलतफहमी को दूर कर दूँ। मुझे इस हालत में देखने के बाद उन्हें मेरी बातों का यकीन आ जाएगा। कुत्ता फौज आ गई।
ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ही तुम्हारा डोगा हूँ, तुम्हारा डोगा मुसीबत में है। डोगा ने कुत्ता फौज को सारी बातें समझा दी। तब लेकिन मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ मगर अपराध के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जाओ मेरे हथियार लेकर आओ। ये बात को समझ गए हैं? अरे नजर का चश्मा, छड़ी, नकली जबड़ा, मंकी कैप, सिकाई की बोतल, शुगर फ्री क्यूब का डिब्बा, ये तो बूढ़ों की जरूरत वाली चीज लेकर आ रहे हैं। डोगा, अब तुम्हें उन चीज़ों की ज़रूरत है जो बुढ़ापे में तुम्हारे काम आए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो खिल ना सके वो फूल हम है, तुम्हारी चरणों की धूल हम है। मोती, अब इनको हमेशा नज़र से दूर रखना, तुम ही हो माता, तुम ही हो। डोगा चाचा, डोगा चाचा, कोई कहानी सुनाओ ना। शेर की कहानी सुनोगे? घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, नहीं नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था। आगे क्या बोलूं बच्चों, मेरी तो अकल ही मारी गई है, कहानी याद ही नहीं आ रही। उफ डोगा चाचा, आगे भी बोलो 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 ना। डोगा के अदरक चाचा के आंसू ही नहीं थम रहे थे। डोगा, अभी तक तो मैं तेरा चाचा था, अब तू मेरा भी चाचा बन गया है। तावेर हो अब्बा था कहीं हो। डोगा की सोचों में जबरदस्त झटका लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोगा, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गए थे? उसी समय यमराज के दरबार में। यमराज, श्री गजब हो गया। क्या बात है यमदूत? यमराज श्री, पृथ्वी पर आपके पुत्र के प्राण संकट में हैं। क्या? मगर तुम्हें कैसे पता चला? गमराज की जीवन ज्योति देखकर। यमदूत यमराज को उस स्थान पर लाया। ये देखिए महाराज, यहाँ पर सभी पृथ्वीवासियों के नाम की जीवन ज्योतियाँ जल रही हैं। तेज लौ वाली जीवन ज्योतियाँ लंबी आयु वालों की है, जबकि कमज़ोर लौ वाली जीवन ज्योतियाँ उन मानवों की है जिनकी आयु समाप्त होने वाली है या जो बूढ़े हो चुके हैं। गमराज की जीवन ज्योति की लौ भी कमज़ोर हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यमराज ने अपने मुंह बोले पुत्र का कुशल क्षेम जानने के लिए पृथ्वी पर झांका तो ओ नहीं, मेरा पुत्र गमराज बूढ़ा कैसे हो गया? और उसके साथ ये दूसरा बूढ़ा कौन है? यह डोगा है, इसकी लॉबी यकायक दुर्बल हो गई है। मुझे अपनी शक्ति से इस गड़बड़ का पता लगाना होगा। ओह, सारी गड़बड़ अपट्रॉन ग्रह के कारण हुई है। डोगा व गमराज के पास अब सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वृद्धाश्रम। गमराज, वृद्धाश्रम आके हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। वृद्धाश्रम में रहें तुम्हारे दुश्मन पुत्र? अरे पिताश्री। गमराज, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करूं। गमराज पुत्र, मैं तुम्हें अभी इन दोनों दुष्टों जरामग और काटो के पास पहुंचाता हूं ताकि तुम दूध का दूध और पानी को पानी कर सको। अपट्रॉन ग्रह पर। हाँ, जस्ट्रॉन को कैसा बेवकूफ़ बनाया। हाँ, सारी आतंकवादी हरकतें हमने की, मगर जब यहाँ की पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई तो हम परीक्षण किए जा रहे रॉकेट में बैठकर पृथ्वी पर भाग आए। भाग्य से हमें हमारे हमशक्ल गमराज और डोगा दिखाई पड़ गए। अपट्रॉन गया वापस लौटकर सुख व आराम पूर्वक जीवन यापन की योजना हमारे मस्तिष्क में उसी समय बनती चली गई। मैंने डोगा व तुमने गमराज यानी अर्थी दाता के नाम पर गुंडागर्दी व खून खराबा कर डोगा व गमराज का नाम बदनाम कर दिया। उसके बाद उसी रॉकेट में बैठकर हम वापस आ गए। यहाँ आकर हमने खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और जस्ट्रॉन को पृथ्वी के डोगा और गमराज के विषय में बताया तो जस्ट्रॉन को उनकी उस आपराधिक छवि पर सहज ही यकीन हो गया और उसने सारी घटनाओं का कसूरवार होने मानकर उन्हें सजा दे दी। इस प्रकार हमें अपट्रॉन में अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए छूट मिल गई। हाँ, मगर शराब के नशे में ये सब बताकर तुमने अच्छा नहीं किया गाडो। कौन? तुम दोनों, तुम्हें तो पृथ्वी पर भेज दिया था ना। हाँ, मगर दूध का दूध और पानी का पानी करने हम फिर वापस आ गए। हमने तुम्हारी आवाज़ इस टेप रिकॉर्डर में टेप कर ली है। तुम्हें तो अब हम फूंक मार कर उड़ा देंगे और हम तेरी फूंक सरका देंगे। जरामग ने बोतल उठाकर गमराज पर फेंकी, मगर ऐन समय पर डोगा ने गमराज को वह टेप रिकॉर्डर पकड़ा दिया, जिसके वजन से गमराज और भी नीचे झुक गया और बोतल इसके सिर के ऊपर से निकलती चली गई। गमराज, लो पकड़ो। डोगा, थैंक यू, तुमने बचा लिया। अब बारी गमराज की थी। बुढ़ापे में जो छड़ी तेरे कारण हमारे हाथ आ गई है बेटे, अब चख उसका मजा। जवानी में जो कसरत की थी उसका दमखम अभी भी बाकी है गाडो। छनाक, पुलिस आ पहुंची। यमुंडा जल्दी है और जड़। यमुंडा की चक्कर तुम्हें ऐसा हिलाएगी कि फिर तुम हिल भी नहीं पाओगे बच्चू। अरे, ये तो वही भैंसा है। फिर जस्ट्रॉन भी आ पहुंचा। जस्ट्रॉन, यह टेप सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में असली मुजरिम कौन है। नहीं, हमें छोड़ दो। डोगा, गमराज, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्षमा मांगकर तुम्हारी सज़ा वापस लेता हूँ। तुम इस मशीन में चले जाओ।
डोगा व गमराज उस मशीन में समा गए। फिर जब दोनों बाहर निकले तो अरे हम ठीक हो गए और वापस मुंबई भी पहुंच गए। तभी पुत्र गमराज, मैं इस टेप पर ऐसा संबंध छोड़ देता हूँ कि इस टेप में भरी गाड़ो और जरा मक्की बातों का यकीन मुंबई में हर कोई आसानी से करके तुम्हें निर्दोष मान लेगा। जी पिताश्री। गमराज, तुमने मुझे फिर पिताश्री कहा? नहीं डोगा, दरअसल मेरे सामने यमराज श्री खड़े थे। हम पर जो जुल्म हुआ वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो शुरू से ही हमारी मदद कर रहे थे। उन्हीं की मदद से हम वापस अपटॉन भी जा पाए थे। अच्छा, तो फिर वो भैंसा भी उन्हीं का ही होगा। अच्छा हुआ जो मुझे दिखाई नहीं पड़े। उस टेप में भरी आवाज़ के सम्मोहन ने डोगा व गमराज की बेगुनाही को भी साबित कर दिया। और डोगा, पुलिस तुम्हें सेठिया और लोटिया के कत्ल, बैंक में डाका और लोगों को थप्पड़ मारने के आरोपों से मुक्त करती है। अब तुम जा सकते हो। गमराज, तुम भी निर्दोष हो। आओ डोगा, चलें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।